अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ न्यूयॉर्क जाने की तैयारी चल रही थी क्योंकि हमारी फैमिली का प्लान एक रोड ट्रिप करने का था जिसमें हम लोग न्यूयॉर्क जाना था, जो कि हमारे घर से तकरीबन 6 से 7 घंटे की ड्राइव है। और न्यूयॉर्क जाने का मकसद हमारा वहाँ घूमना फिरना और न्यूयॉर्क को एक्सप्लोर करना था और वहाँ जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह थे उनसे मिलना था। और उसके बाद कुछ दिन वहाँ रहने के फिर हमें बाय रोड कनाडा के लिए निकलना था क्योंकि हमारे पास 1 वीक का टाइम था और हमारी कोशिश थी कि हम इस 1 वीक में जितना हो सकते हैं हम चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और यहाँ वो ड्रेसेस जो मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को गिफ्ट करने थे सभी पैक कर लिए थे। और यहाँ तकरीबन 4-5 बजे का टाइम हो चुका था और मैंने कुकिंग वगैरह नहीं की थी क्योंकि बच्चों ने बोला था कि हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह ले आएंगे और वही खा लेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया तो वहाँ गलती से पिज़्ज़ा गलत आ गया था क्योंकि उन्होंने पेपरोनी पिज़्ज़ा हमें डिलीवर कर दिया था जो कि हलाल नहीं होता। फिर हमने उन्हें कॉल की और उन्होंने फिर हमें नया पिज़्ज़ा वगैरह बनाकर भेज दिया। और यहाँ मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका था और मैं अपनी चाय लेकर बालकनी में आ गई थी और मौसम एंजॉय कर रही थी। और यहाँ रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था और यहाँ मैंने बच्चों को बोला था कि आप अपनी एटलीस्ट नींद पूरी कर लीजिए क्योंकि आप लोगों ने ड्राइव करनी है। और तकरीबन पूरे 2 बजे रात के हम लोग निकल पड़े थे क्योंकि रात को इसीलिए हम लोगों ने सफ़र करना मुनासिब समझा कि एक तो ड्राइव करना इजी होता है, रश नहीं होता, और दूसरा ये होता है कि रात को आपका सफ़र काफ़ी इजीली गुजर जाता है। तो यहाँ हम लोग तकरीबन हमारा सफ़र आधा हो चुका था और फिर यहाँ स्टे किया और सब ने नाश्ते वगैरह किए। मैं सोई हुई थी तो फिर मेरा गाड़ी में ही ब्रेकफास्ट वगैरह ले आए थे। और इसके बाद तकरीबन 8-9 बजे के करीब हम लोग न्यूयॉर्क पहुंच चुके थे। और जैसे हम लोग न्यूयॉर्क में पहुंचे तो बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे थे क्या मामा आप एक्साइटेड हो, क्योंकि यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मेरी शादी हुई थी पाकिस्तान में तो उसके बाद मैं अपनी शादी के 4 माह बाद ही न्यूयॉर्क आ गई थी और यही मेरे 2 बेटे भी पैदा हुए थे। और जितना भी टाइम तकरीबन मैं न्यूयॉर्क में 6-7 ईयर रही थी और इसके बाद फिर मैं कनाडा मूव हो गई थी और इसलिए मेरी न्यूयॉर्क से बहुत सारी यादें वाबस्ता है। तो जब मैं अमेरिका आई थी तो उसी वक्त मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कब मैं न्यूयॉर्क जाऊंगी। तो आज फाइनली हम लोग न्यूयॉर्क आ गए थे। और न्यूयॉर्क आने से पहले ही बच्चों ने मुझे कहा था कि मामा हम न्यूयॉर्क में उस घर में भी जाएंगे जहां हम लोग पैदा हुए थे। तो यहाँ हम लोग न्यूयॉर्क में पहुंच चुके थे और ये वो घर है जहां मेरे बच्चे वगैरह पैदा हुए थे। और यहाँ मैं जितना भी टाइम रही थी इसी घर में रही थी तो इसलिए मेरी इस घर से बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। और यहाँ बच्चे ये घर देखकर बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि यहाँ मेरे बच्चों की तस्वीरें बहुत सारी बनी हुई हैं और वो जगह देख रहे थे कि जहाँ वो बैठकर तस्वीरें वगैरह बनवाते थे। और यहाँ फिर उन्होंने उसी जगह पर बैठकर तस्वीरें दोबारा से रिक्रिएट की। बट जो ये घर है ये पहले बहुत ही खूबसूरत इसका फ्रंट यार्ड होता था और बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स लगे होते थे। और ये जो घर था पूरी स्ट्रीट में सबसे ज़्यादा खूबसूरत था अपने फ्लावर्स और इसके गार्डन की वजह से। लेकिन आई थिंक सो अब ये इसका कोई ऑनर और है, बट हम इसके अंदर तो नहीं गए थे। उसकी हालत से देखकर हम लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था। और ये जो सामने ये हॉस्पिटल था तो ये काफ़ी इजी था मेरे लिए बच्चों को हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह करवाना। और इस घर को देखने के बाद थोड़ी सी इमोशनल भी होगी और सोचने लगी कि टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी हो तो ज़रूर आप एक ना एक दिन उस जगह पर दोबारा जा सकते हैं बशर्ते आपकी ज़िंदगी हो। और इसके बाद मैं अपनी एक जमैकन फ्रेंड के यहाँ गई, वो भी मेरे बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हुई। और इसके बाद 2-3 घंटे हम लोगों ने उधर स्पेंड किए और इसके बाद फिर हम डाउनटाउन यानी कि मैनहट्टन में आगे जहाँ हमारे होटल की बुकिंग हुई थी। और हम लोगों की बुकिंग हायट होटल में हुई थी जो बिल्कुल टाइम स्क्वायर के ऊपर है। तो यहाँ हम लोग आ चुके थे। तो यहाँ
मैंने सोचा आप लोगों को पहले रूम टूर करवा दूँ, क्योंकि इसके बाद जब आप सारा अपना सामान वगैरह रख देते हैं तो फिर वो सारा मैसअप हो जाता है। तो ये हम लोगों ने डबल बेड लिया था, क्योंकि ज़रा हम 4 लोग थे, और ये एक टीवी यूनिट वगैरह थी और साथ में ही वर्क स्टेशन था, और ये डबल बेड था, और इसके साथ ही एक सिटिंग एरिया था जो कि एक चेयर और कॉफ़ी टेबल था। तो यहाँ ओवरऑल ये रूम का लुक है। तो इसका अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ इसका व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। हालांकि हम लोगों ने उनको बोला था कि हमें फ्रंट साइड का व्यू देना, बट उनके पास रूम अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमें फिर ये बैक साइड का व्यू मिला, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन फ्रंट वाला ज़्यादा अच्छा था। और ये एक क्लोज़ेट थी जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह आयरन करके रख सकते थे, और साथ में ही स्टैंड वगैरह भी रखा हुआ था, और अपने बैग्स वगैरह भी, अपना जितना भी एक्स्ट्रा लगेज वगैरह है आप इसमें भी रख सकते हैं। और ये जो इनका वॉशरूम था ये काफ़ी बड़ा था, और यहाँ उन्होंने हमें साथ में हेयर ड्रायर भी दिया हुआ था। और यहाँ तकरीबन 2 बजे का टाइम हो चुका था, और यहाँ हम लोगों ने तैयार होना शुरू कर दिया था, जबकि मैंने अपने बड़े बेटे को बोला था कि आप प्रॉपर से रेस्ट करो, तकरीबन 1-2 घंटे आप अपनी नींद पूरी कर लो, क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने ही गाड़ी ड्राइव की थी। हम लोग तो गाड़ी में सो गए थे, लेकिन उसने पूरी रात भी अपनी नींद नहीं पूरी की थी, और अभी 2 बज चुके थे तो स्टिल जाग रहा था। तो मैंने कहा था एटलीस्ट अपनी 1-2 घंटे नींद पूरी कर लो। तो यहाँ उन्होंने अपना फूड वगैरह खा लिया था अपने रूम में लाकर, लेकिन हम लोग उस वक्त तैयार हो रहे थे, तो हमने कहा हम खुद ही जाकर खा लेंगे। तो यहाँ सबसे न्यूयॉर्क में मज़े की चीज़ ये होती है कि यहाँ इतना हलाल फूड आपको हर कॉर्नर पर मिलता है। तो यहाँ हमने बर्गर्स वगैरह, अरेबिक हलाल फूड था, जो कि हमने इनके बर्गर्स लिए, और फिर हम लोग बिल्कुल टाइम स्क्वायर के पास बैठ के हमने अपना खाना वगैरह खाया, और इसके बाद फिर हमने यहाँ पिक्स वगैरह बनाई और अपनी एंजॉय किया। और यहाँ टाइम स्क्वायर की अगर बात की जाए तो यकीन जानो ये ऐसी जगह है जहाँ कभी भी लोग आना जाना बंद नहीं होते, हर वक्त यहाँ एक रश रहता है, और यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह घूमने फिरने के लिए आते हैं। और यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपना फ़न दिखाते हुए आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ ये बहुत सारे लोग जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो ये लोगों को अपनी इस एक्टिविटी से बहुत महसूस करा रहे होते हैं। अगर किसी का जी चाहे तो अपना उनको आप पैसे भी दे सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये भी एक अपनी मेहनत कर रहे होते हैं। और न्यूयॉर्क की ये ख़ास बात है कि यहाँ जगह जगह कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कहीं डांसिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, कहीं सिंगिंग, और कहीं कोई परफॉर्मेंस वगैरह हो रही होती है, और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। और जिस किसी को जो देखना पसंद होता है वो देख लेते हैं, और काफ़ी इंजॉय ये लोग भी करवाते हैं। और यहाँ आप लोग भी इनकी परफॉर्मेंस देखिए और इन्जॉय कीजिएगा।
और इसके बाद हम लोग हर्शीज़ के स्टोर पर आ गए। यहाँ से हम लोगों ने कुछ चॉकलेट्स वगैरह बाय की और यहाँ साथ में ही इनके स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए थे, जहाँ हर किसी कंट्री का अपना स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ से आप उनके कल्चर के मुताबिक चीज़ें ख़रीद सकते हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंडियन स्टॉल्स भी लगे हुए थे। और यह हम लोगों ने तकरीबन 3-4 घंटे खूब इंजॉय किया। और इसके बाद फिर मेरे बड़े बेटे की कॉल आ गई कि आप लोग किधर हो, क्योंकि उसकी भी ईद पूरी हो चुकी थी और वो तैयार हो चुका था। और फिर हम लोगों ने उसको अपनी लोकेशन शेयर की, तो वो फिर उसने हमें भी ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर हमने तो मैनहट्टन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। बट बड़े बेटा कहने लगा कि पहले कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा सा अपना एनर्जी लेवल ओके कर लें, फिर इसके बाद घूमते फिरते हैं। तो यहाँ हम हलाल गाइस, जो कि न्यूयॉर्क में काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इनका फूड, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। क्योंकि और मैं बहुत ही हैरान थी कि अभी जगह जगह पर इनके फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, लेकिन जो ये वाला स्टॉल था हलाल गाइस के नाम से, ये बहुत ही ज़्यादा लोग इस यहाँ रश था और काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और हम भी इधर बैठ गए थे और फिर हम लोगों को भी तकरीबन 15-20 मिनट के बाद बारी आ गई थी। और यहाँ फिर हम लोगों ने अपना फूड एंजॉय किया और यहाँ बहुत ही मज़े की हल्की हल्की बारिश भी होना स्टार्ट हो गई थी। और हम लोगों ने तो सिर्फ एक ही प्लेटर मंगवाया था, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है। और फिर मैंने और इलाइका ने, हम दोनों ने मिलकर खाया और काफ़ी मज़े का इनका ये फूड था और स्पाइसी भी काफ़ी ज़्यादा था। खाना खाने के बाद हम लोग फिर घूमने फिरना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ हम लोग कह रहे थे कि चलें हम लोग चलते हैं सेंट्रल पार्क। तो यहाँ हम लोग वॉक करते हुए जा रहे थे और साथ में ये सीन्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे। और तकरीबन 5-7 मिनट की वॉक करने के बाद हम लोग सेंट्रल पार्क पहुंच चुके थे। और यहाँ इतने बड़े चूहे थे, हम तो देखकर डर ही गए थे। फिर यहाँ हम लोगों ने तकरीबन 5-10 मिनट ही स्पेंड किए थे। और ये पार्क बहुत ही बड़ा है, अगर आप इसको देखना शुरू कर दें तो शायद सारा दिन ही लग जाता है। बट हम लोगों ने बस एक अपना डेस्टिनेशन कंप्लीट करना था, तो हमने ये देख लिया था। और इसके बाद हम लोग टैक्सी हम लोगों ने बुक करवाई, क्योंकि लाइका को टैक्सी में भी जाने का काफ़ी शौक़ था। और प्लस ये था कि हमारी जो गाड़ी थी, ये जो लोग जानते हैं कि जब आप डाउनटाउन में किसी होटल में स्टे करते हो तो आपको परमानेंट अपनी पार्किंग करवानी पड़ती है। अगर आप लोगों ने ये 2 दिन की रिजर्वेशन होटल की कराई है तो 2 दिन के लिए ही करवानी पड़ती है, तो आप अपनी कार या गाड़ी वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको उबर या टैक्सी वगैरह ही यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में, बट अनफॉर्चुनेटली ये बंद हो चुकी थी, फिर हम ऊपर नहीं जा सके। तो ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का व्यू था, क्योंकि ये शाम हो चुकी थी। और ये जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है ये 34th स्ट्रीट पर वाक़या है। और जो हमारा होटल यानी टाइम स्क्वायर ये 42nd स्ट्रीट पर है। तो ये तकरीबन 10-12 स्ट्रीट्स हैं जो कि आप उनको क्रॉस करके जाना था, तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो फिर लहका को सबवे का भी सफ़र करना था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने और सबवे लेकर हम लोग अपने होटल पहुंचे। और वहाँ तकरीबन हमने 2-3 घंटे रेस्ट किया, क्योंकि थके हुए थे और अपनी नींद थोड़ी पूरी की। और तकरीबन 11 बजे हम लोग फिर दोबारा से फ़्रेश होकर टाइम स्क्वायर पहुंच चुके थे। और यहाँ काफ़ी रौनक थी और बहुत ज़्यादा रश था, लोग एंजॉय कर रहे थे। और एक्चुअली हमारे होटल की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त थी। जैसे ही हम अपने रूम से नीचे आते थे तो टाइम स्क्वायर के बिल्कुल ऊपर ही ये होटल था, तो कोई मुश्किल नहीं होती थी। 10 बार हम ऊपर भी अपने रूम में जाते थे और फिर वापस भी आ जाते थे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त था हमारे लिए कि हमारा होटल बहुत दूर नहीं था। तो यहाँ आकर सबसे पहले हम लोगों ने कॉफ़ी शॉफ़ी पी, क्योंकि मैं तो बहुत अब कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही थी। और बच्चों ने कोल्ड कॉफ़ी और कुछ शेक वगैरह लिए। और इसके बाद फिर बच्चों ने अपना शूट वगैरह, क्योंकि वहाँ टाइम स्क्वायर पर बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं और वो आपकी पिक्स वगैरह बना कर देते हैं। तो
फिर हमने भी अपनी फैमिली पिक्स वगैरह बनाई और मेरे बेटे ने भी अपना शूट वगैरह करवाया। तो फिर इसके बाद हल्की सी रेन होना स्टार्ट हो गई और यहाँ तकरीबन रात के 2:30-3 बजे का टाइम हो चुका था और हम अपने होटल वापस आ चुके थे। और आकर सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश किया और क्योंकि बहुत थके हुए थे और जल्दी से यही था कि मुँह हाथ धोएं और अपने बिस्तर के अंदर चले जाएं। और मेकअप ऐसे ही अभी फैला हुआ था तो मैंने कहा कोई नहीं, सुबह अभी करना है, करके एक दफ़ा ही पैक कर लेंगे। तो ये यहाँ सुबह मॉर्निंग हो चुकी थी और हम लोग तैयार हो चुके थे और यहाँ हम लोग बस निकलने ही लगे थे। और क्योंकि अभी हमें और भी काफ़ी सारी जगह पर जाना था तो यहाँ बच्चे चेक आउट कर रहे थे और अपनी घड़ी लेने के लिए भी गए हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो किसी बेसमेंट के अंदर खड़ी होती है। तो यहाँ मैं बैठकर वेट कर रही थी और फाइनली फिर गाड़ी आ गई और हम लोग दोबारा से निकल पड़े। और यहाँ हम लोग बैटरी पार्क पहुंच चुके थे क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना था। और यहाँ तो इतना ज़्यादा आज रश था और हमसे एक्चुअली में एक गलती ये हो गई थी आज कि आज हमें जिनके घर जाना था उनको न्यूयॉर्क आने से ही पहले जब मेरी फ़ोन पर बात हुई थी तो मैंने उनको आज का दिन और टाइम बता दिया था। इस वजह से उनकी बार बार कॉल आ रही थी कि आप किधर पहुँचे हो। तो फिर इस वजह से अगर हम लोग यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जाते तो हमारा सारा दिन लग जाना था। फिर हम लोगों ने सिर्फ जस्ट वहीं से देखा और फिर हम लोगों ने नाश्ता भी बैटरी पार्क में ही किया। और इसके बाद हम लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहुँच चुके थे और यहाँ आज काफ़ी अच्छा वेदर था, काफ़ी क्लाउडी था और रश तो एज यूजुअल हर जगह होता है। और यहाँ न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को देखकर मुझे पुराने वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या याद आ गया जब 9/11 हुआ था। और तब कितनी अजीब बात थी कि मेरे जो जेठ और जेठानी थे पाकिस्तान से हमारे पास विज़िट करने के लिए आए हुए थे और मैंने उनको लेकर सुबह 9 बजे यहाँ आना था जिस दिन वो अटैक हुए थे। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उस दिन मेरी आँख ही नहीं खुली, हालांकि मेरी जेठानी हमारा दरवाज़ा काफ़ी टाइम तक नॉक करती रही, उठ जाओ कि हमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखने जाना है, लेकिन मेरी आंख नहीं खुल रही थी। हालांकि मैंने उनको रात को बोला था कि आप मेरा दरवाज़ा नॉक कर लेना, लेकिन मेरी आंख बिल्कुल भी नहीं खुली। और फिर जब हमें कॉल आई मेरे हस्बैंड के फ़ोन पर कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हो चुका है तो तब हम परेशान होकर उठ गए और हम लोग देख रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमें इस वाक़े से कैसे बचाया। बट आज यहाँ ट्विन टावर की जगह एक ही उन्होंने ये बना दिया है और बहुत ही खूबसूरत था और बिल्कुल टोटल वो जगह लग ही नहीं रही थी कि ये पुरानी वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाली जगह है, क्योंकि उन्होंने टोटली इसका इंटीरियर और हर चीज़ चेंज कर दी थी। और यहाँ सब देखने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े थे, लॉन्ग आइलैंड जाना था जहाँ मेरी फ्रेंड रह रही थी। और यहाँ हम लोग फिर उसके घर पहुँच गए थे और वहाँ मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी क्लिप नहीं बना सकी थी क्योंकि ज़ाहिर फैमिली थी और हम लोग इतने टाइम के बाद मिले थे और हमारी बातों से ही नहीं हमें फुर्सत मिली थी, इस वजह से मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं बनाया था। और ये भी मैंने मॉर्निंग टाइम बनाया था क्योंकि यहाँ फिर हमें उठ गए थे और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हमें कनाडा के लिए निकलना था। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।